हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर इन कैपेसिटेंस। प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो आज इस सेकंड चैप्टर का एक आपका जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, राइट। जनरली कैपेसिटर होता क्या है, आप इसका यूज़ कहाँ करते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए आपको जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, बेसिकली जो आपका कैपेसिटर होता है एक तरीके से एक ऐसा डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट में क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में स्टोर करता है। एक बल्क में किसी बहुत सारे चार्ज को वो अपने में क्या करेगा, स्टोर करेगा। उसी को आप क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। सिंपली आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की करंट की रिक्वायरमेंट होती है टू स्टार्ट देम, कि अगर आप उन्हें स्टार्ट कर रहे हैं तो उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को एक हाई अमाउंट की क्या चाहिए होती है, करंट चाहिए होती है। तो जनरली जो कैपेसिटर होता है वो करता क्या है कि हाई अमाउंट में या एक लार्ज एक्सटेंट में क्या करता है, आपके चार्ज को स्टोर करता है। और जो उसने चार्ज को स्टोर किया हुआ है तो जब रिक्वायर्ड है उसी चार्ज को वो बल्क में क्या करता है, रिलीज़ करता है। अब चार्ज रिलीज़ करने का मतलब क्या है, अगर चार्ज उसने खुद पे स्टोर किया हुआ है तो आपको पता है कि एट अ टाइम अगर आप कोई भी डिवाइस को अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है आपको जो है एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करेंट की ज़रूरत होगी। ठीक, तो उस करंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो आपने चार्ज को हाई अमाउंट में स्टोर किया था उसी को आप यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। जनरली अगर आप देखते हैं तो कैपेसिटर का यूज़ आपने अपने घरों में देखा भी होगा, जैसे फ़ैन वगैरह में। फ़ैन में आपने देखा होगा कि एक वाइट कलर का एक सिलेंड्रिकल शेप्ड टाइप होती है, इस टाइप का वाइट कलर का आपने देखा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पंखा अगर ख़राब हो जाता है तो जनरली आपने सुना होगा कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो आपसे बोलता है कि इसका कंडेंसर ख़राब हो गया। एक्चुअली जो फ़ैन में जो कंडेंसर है वो कंडेंसर होता क्या है, वो कैपेसिटर ही होता है आपका। अब इस कैपेसिटर का काम क्या है, या फिर जो आप कंडेंसर बोल रहे हैं उसका काम क्या है, वो लार्ज अमाउंट में क्या कर रहा है, आपके चार्ज को क्या कर रहा है, अपने आप में स्टोर कर रहा है। और जब आप जैसे पंखा आप ऑन करते हैं तो ऑन करते टाइम सबसे ज़्यादा आपकी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसको स्टार्ट करने के लिए। तो आपका उस पर जो कंडेंसर या फिर जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, उस पर एक बल्क में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है। और आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो ऑफ कोर्स आप उस फैन को अगर चला रहे हैं तो आपको उस वक्त सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक हो गया। तो ये आपका क्या होता है, कैपेसिटर होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने रजिस्टर के बारे में पढ़ा है, किसी भी सर्किट में जो रजिस्टर होता है उसका काम क्या होता है, आपने रजिस्टर के बारे में पढ़ा हुआ है। रजिस्टर होता क्या है, आप रजिस्टर का जो सिंबल है वो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, किसी भी सर्किट में जो आपका रजिस्टर होता है उसे आप आर से डिनोट करते हैं, सिंबल से। तो रजिस्टर का काम क्या होता है, रजिस्ट करना। मीन्स अगर आपका किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट को फ्लो करने में एक तरीके से जो उसको अपोज करता है या जो रजिस्ट करता है उसी को आप रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर रोड पे चल रहे हैं तो कई बार आपने स्पीड ब्रेकर्स देखे होंगे। वो ब्रेकर्स होते क्या हैं, वो जनरली आपकी अगर आप स्पीड पे है तो एक तरीके से आपकी स्पीड ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपके पाथ में क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक रजिस्ट कर रहे हैं आपके पाथ को, या ऑपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। तो उसी तरीके से अगर किसी भी सर्किट में, जैसे अगर आपकी बैटरी है, ठीक है, जैसे आपने जो है अगर एक बैटरी से किसी, जैसे आपने कोई बल्ब वगैरह अगर ग्लो कर रखा है तो ये उसके रजिस्टर की वैल्यू है आर। तो अगर इस पर इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रही है तो अगर ये उसका पाथ है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी के पाथ पे जो ऑपोजिशन क्रिएट करता है वो आपका क्या करता है, रजिस्टर करता है। तो कैपेसिटर भी एक तरीके से वो क्या डिवाइस है, जिस तरीके से सर्किट में रजिस्टर होता है तो कैपेसिटर क्या करता है, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है, एक लार्ज अमाउंट में स्टोर करने का काम करता है।
ठीक। अब जैसे रजिस्टर की एक वैल्यू होती थी, जैसे आप रजिस्टेंस बोलते थे, राइट? आप क्या बोलते थे उसे? रजिस्टेंस बोलते थे। उसी तरीके से कोई भी अगर आपका कैपेसिटर है तो उसके कैपेसिटर की एक वैल्यू होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर कोई भी आपका कैपेसिटर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जिसको आप कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है। रजिस्टर की अपनी एक वैल्यू है, जैसे आप बोलते हैं ना कि ये 10 ओम का रजिस्टर है या 20 ओम का रजिस्टर है, तो वो जो 10 ओम 20 ओम जो उसकी वैल्यू है, दैट इज़ कॉल्ड द रजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट, उसे आप उसका रजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि कैपेसिटेंस होता क्या है। सो जनरली अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस एक तरीके से किसी भी कैपेसिटर की एक कैपेबिलिटी है, या फिर आप बोलिए उसकी कैपेसिटी है कि वो अपने में कितने चार्ज को क्या कर पा रहा है? होल्ड कर पा रहा है, राइट? जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको अगर कोई गिवन टास्क दूँ और आप उस टास्क को कितने टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हैं, वो आपकी अपनी खुद की एबिलिटी है कि आप उस टास्क को कितनी जल्दी या कितने टाइम पर आप उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ योर एबिलिटी। सो कैपेसिटर में भी कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि आपका कोई भी कैपेसिटर जो है कितने चार्ज को होल्ड कर पा रहा है। एक तरीके से अगर आप बोलते हैं, सो एबिलिटी टू होल्ड एनर्जी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, कि आप किसी चार्ज को मतलब किस किस अमाउंट पे आप उसको क्या कर पा रहे हैं? होल्ड कर पा रहे हैं। सो जनरली ये क्या होती है, किसी भी कंडक्टर की एक अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। अब देखिए, अगर हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं या कैपेसिटर बोल रहे हैं, जैसे रजिस्टेंस को या रजिस्टर को आप इस तरीके से डिनोट करते थे, तो इसी तरीके से अगर आप किसी भी सर्किट में अगर हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर होता क्या है? एक तरीके से कैपेसिटर होता क्या है आपके दो, अगर आप एक कैपेसिटर जनरली जो है एक सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स है। जैसे आपने दो कोई भी कंडक्टिंग जैसे प्लेट्स ले ली, ठीक है, दो कंडक्टिंग आपने प्लेट्स ले ली, तो ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं आपकी। तो जो आपकी क्या होती है, कोई भी एक इंसुलेटेड मीडियम से क्या है? सेपरेटेड है। एक्चुअली देखिए, आपने जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में एक थिन प्लेट शीट चार्ज, जो आपने थिन प्लेट ऑफ शीट की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। तो एक आपने क्या लिया है, कैपेसिटर बनता कैसे है कि दो आपने पतली सी क्या ले ली, एक थिन जो आपने प्लेट का एक तरीके से कंडक्टर्स को लिया है, जो कि एक इंसुलेटेड मीडियम से क्या है? सेपरेटेड है। एक्चुअली दो प्लेट्स आपने ले रखी हैं और इन दोनों के बीच में बहुत कम, मतलब एक स्मॉल अमाउंट का आपने क्या लिया है? डिस्टेंस से उनको सेपरेट किया है। अब दो अगर आपने जो है कंडक्टिंग अगर आपने प्लेट्स ले रखी हैं, या फिर आप बोलिए कि एक सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स आपने अगर लिया हुआ है, तो जनरली होता क्या है कि आपका ये जो दो कंडक्टर्स हैं, जब आप इनको कनेक्ट कर रहे हैं तो होगा क्या कि आप इन्हें इस तरीके से लेंगे कि अगर ये फर्स्ट प्लेट है, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो सेकेंड जो प्लेट है वो आपकी नेगेटिवली चार्ज है। होता क्या है, कैपेसिटर में जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अगर ये आपने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ली है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट ली है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। सो ओवरऑल जो आपका चार्ज हो गया वो कितना हो गया? ज़ीरो। टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा? क्यू प्लस, ठीक, और क्या हो जाएगा आपका? क्यू माइनस। टोटल चार्ज की बात करें, प्लस क्यू क्या हो जाएगा? माइनस। तो जितना आपका प्लस का चार्ज था, अगर मैं बोल दूँ कि इस पर चार्ज प्लस क्यू है और इस पर माइनस क्यू है, सो ये प्लस का क्यू था और ये क्या आपका माइनस का क्यू। सो ओवरऑल आपका चार्ज कितना हो गया? जो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर आया वो कितना आ गया आपका? ज़ीरो आ गया। कि टोटल चार्ज की अगर हम बात करें, ठीक है। सो ये तो आई टोटल चार्ज की। बट होता क्या है कि कैलकुलेशन जब भी आप यूज़ करते हैं तो उस वक्त हम लोग अगर कैपेसिटर का चार्ज लेंगे तो वो आप क्या लेते हैं? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। जो आपने पॉजिटिव प्लेट ली है उस पर कितना चार्ज है आप उसकी वैल्यू लिखते हैं। सो जनरली अगर मैं बात करूँ आपसे, कैपेसिटेंस का जो सिंबल है उसको आप सी से डिनोट करते हैं। सो सी इज़ इक्वल टू आपका होता क्या है, सी से अगर आप इसको डिनोट कर रहे हैं तो देखिए होता क्या है। जैसे अगर मैं बात करूँ रिलेशन की, तो आपने जिस तरीके से ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या होता है आपका I,
ठीक है। आपका जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या होता है, करंट के होता है। अगर ये करंट के हैं तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं, आपको पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू अपॉन टी होता है। सो आई है क्या, करंट, एक तरीके से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं आप इसको। तो हम ये बोल सकते हैं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या हो गया आपके क्यू के, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई टू है, क्यू बाई टी है आपका। तो इस तरीके से जो आपका पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है, चार्ज के। पोटेंशियल, हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की हुई थी, पोटेंशियल उसकी वैल्यू है, ठीक हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है, दो पॉइंट्स में पोटेंशियल की वैल्यूज़ का जो अंतर है उसी को आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर जब आपके किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो आपका चार्ज वगैरह फ्लो करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। और हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ था कि अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपको चार्ज को लाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर क्या है, सेम है। अगर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम होगा तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ वी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है इस रिलेशन से। तो देखिए वी आपका जो है यहाँ से क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या आया, क्यू आया। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर आप हटाते हैं सो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एक कांस्टेंट आता है आपका। जो ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है, आप ये बोलिए कि इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ रहा है या पोटेंशियल की वजह से चार्ज क्रिएट हो रहा है, बातें की है। जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्यू आपका जो आता है वो बराबर किसके आता है, सी वी के। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू क्या आता है आपका, सी वी आता है। तो ये जो सी है ये क्या है आपका, कैपेसिटेंस है। ये क्या है आपका, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटी है कि वो कितने चार्ज को होल्ड कर पा रहा है। यहाँ से C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, Q बाई वी। तो ये रिलेशन होता है आपका कैपेसिटेंस का। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर से कैपेसिटेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, Q बाई वी। Q क्या है, दैट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाई द पोटेंशियल। ठीक हो गया। तो दो प्लेट्स पे आपका क्या पोटेंशियल है और उस पर मैंने क्या बोला आपको कि आप जब भी चार्ज लेंगे, देखिए टोटल चार्ज या नेट चार्ज की अगर आप बात करते हैं तो वो तो ज़ीरो आया था। बट अगर आप इन जनरली अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर देखते हैं तो वो कितनी आ रही है, क्यू बाई वी आ रही है। तो ये क्यू क्या आएगा, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज है, और डिवाइडेड बाई क्या आता है आपका वी। अगर आप इस रिलेशन को देखते हैं तो रिलेशन से ऐसा लग रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे और पोटेंशियल पे। तरीके से तो यही लग रहा है कि चार्ज के वो डायरेक्टली प्रपोर्शन है और वी के वो क्या है, इन्वर्सली प्रपोर्शन है। बट एग्जैक्टली में आपका जो रियलिटी में आपका सी जो होता है, जो कैपेसिटेंस होता है, वो चार्ज पर और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका जो कैपेसिटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो किस ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन से बना हुआ है। मींस वो उसके शेप पे, साइज़ पे और आपके सेपरेशन पर डिपेंड करता है। ये अभी हम अपने अपकमिंग जो आपके लेक्चर्स होंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे क्यों हमने ऐसा बोला कि जो कैपेसिटर होता है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज इन पोटेंशियल, कि वो इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। वो जनरली उस कैपेसिटर के शेप पे, साइज़ पे और दूसरा आपके उन दोनों के बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका कैपेसिटेंस था, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स आपने ले रखी हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है उस सेपरेशन पर डिपेंड करता है और इनके शेप और साइज पर डिपेंड करता है, राइट। तो ये था आपका कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। अपने आने वाले लेक्चर में हम इससे आगे की बात करेंगे कि क्यों ऐसा है कि कैपेसिटर जो है आपका क्यू और वी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, या फिर ये शेप, साइज़ और आपका जो है सेपरेशन पे ही डिपेंड क्यों कर रहा है। इसे हम आने वाले लेक्चर पे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।